सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनिमा किस तरीके से दिया जाता है और कितनी बार इसको देना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें ऐसा क्या होता है ख़ास जो आपको क्लियर करने में मदद करता है। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, कई बार हमारे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको एनिमा देना होता है और कई बार आपके पास भी आएंगे। अगर आप एक फार्मासिस्ट हो या फार्मा कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सबसे ज़्यादा इजीली मेथड होता है एनिमा का। वैसे तो कई सारे पोर्ट आते हैं जिनको मिक्स करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन ये वाला जो है ये काफ़ी ज़्यादा इजीली सॉल्यूशन है जिसको आप तुरंत किसी पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इसी से एनिमा जो होते हैं पेशेंट को दे सकते हैं। अब एनिमा क्या होता है, बेसिकली ये उन कंडीशनों में दिया जाता है जैसे किसी का कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, 3-4 दिन हो गए फ्रेश न होने में दिक्कत आ रही है, कई सारी दवाइयाँ आपने उनको यूज़ करवा दी है, जैसे लैक्सेटिव मेडिसिन दे दी है और उनसे भी उनका पेट साफ नहीं हो रहा है। तो साथ ही साथ और भी इसके फ़ायदे होते हैं, जैसे कि सर्जरी से, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी पेट से वो साफ़ किया जाता है। अगर किसी का पेट का ऑपरेशन है, इंडोस्कोपी वगैरह होता है, रेक्टोस्कोपी हो गया, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, आपका डायबिटीज़ वाले पेशेंट में, कोमा पेशेंट वाले, या आंतों में किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन है या सर्जरी होने वाला है, स्पाइनल इंजरी वगैरह की कंडीशन में, तो एनिमा जो होता है इन कंडीशनों में काम आता है आपके आंतों की सफाई के लिए, या सामान्य भाषा में कहें तो पेट को साफ़ करने में एनिमा का जो होता है वो यूज़ किया जाता है। इसमें जो इंग्रीडियंट्स होता है वो देखने को मिलता है सोडियम फास्फोट एनिमा बीपी, जो कुछ इस प्रकार से इसमें देखने को आपको मिल जाता है। सोडियम फास्फोट बेसिकली एक सलाइन लैक्सेटिव दवाई होती है जो पेट को क्लियर करने में या आंतों को क्लियर करने में मदद करता है। तो गाइस, इसमें इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये मेरे पास 50 रुपये का है और ये 100 ml में देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इजी है और आपको मेडिकल्स में मिल जाता है। आपको इसमें किसी तरीके से पोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कुछ मिक्स करने की ज़रूरत होता है। कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखने को मिल जाता है। इसमें जो इसमें पहले हम इसमें नाम समझ लेते हैं। इसको कहते हैं ए क्लिप, जो कहें तो एक स्टिक होता है जिसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसको इस तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और इस तरीके से यूज़ करोगे तो स्टॉपर एक तरीके से समझ सकते हो आप। जब तक ये लगा रहेगा तब तक ये जो हो रहा आउट यहाँ से नहीं होगा, यहीं तक ही स्टॉप इट रहेगा ये। तो इसको जो यूज़ करने का जो मेथड होता है वो बेसिकली इस तरीके से होता है। जैसे कि इसको सबसे पहले जो होता है पिंच यहाँ से करो, इसको तब तक ओपन नहीं करना है। जैसे ही आप इसको यूज़ करोगे तो मैं आगे बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो होता है, सबसे पहले तो पेशेंट को अपने पोजीशन में लिटाना है। पोजीशन कुछ इस प्रकार से हो सकती है, जैसे लेफ़्ट साइड में, या आपका हो सकता है नी चेस्ट पोजीशन, जो इस प्रकार से होता है, जो यहाँ पर पोजीशन देख रहे हो। और बच्चों में पोजीशन भी अलग अलग होते हैं जो आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएंगे। तो आपने करना कैसे, इस क्लिप को यहाँ से ब्रेक करना है, इजीली टूट जाएगा। और यहाँ पर फिर आपने कुछ भी एनेस्थीसिया लगा देना है, या फिर ऑयल का यूज़ कर सकते हो आप, या क्रीम ट्यूब का यूज़ कर सकते हो, लुब्रिकेंट एक प्रकार से बेसिकली कहें, या पेट्रोलियम जेली का, जिससे ये चिकनाहट ईजिली हो जाए। और थर्ड पोजीशन है कि इसको लगाने से, जैसे आप इसको ईजिली लगाओगे तो जैसे आपका पेशेंट जो होता है पोजीशन में लेटा हुआ है, तो आपने सिंपल से उनके एनएस में इसको डालना है और 3 इंच तक इसको डालना है, यानी यहाँ तक जब तक जाता ना तब तक इसको डालते रहना है और इजीली डाल देना है। चाहे तो आप एनएस में या रेक्टेनल में उसमें लुब्रिकेंट का यूज़ कर सकते हो, जिससे पेशेंट में ये इजीली चला जाए। तो 3 इंच तक इसको इजीली डालना है और एक क्लैंप को या क्रिप को इसको रिलीज़ कर देना है, यहाँ से ब्रेक करके और पुशअप कर देना है, पूरे का पूरा खाली कर देना है। और पेशेंट को फिर से नीचे घुटने के बल उसको लिटा देना है, पेट के बल नीचे लिटा देना है और 10 मिनट तक उनको बोलना कि होल्ड करे, जिससे उनका पेट जो होगा ईजिली क्लियर हो सके। 5 से 10 मिनट तक वो लेटे रहें। तो 10 मिनट तक पेशेंट को लिटाए रखना है, ताकि जो दवाइयाँ हैं, जो ये एनिमा है, ईज़िली उनकी आंतों तक जा सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट को बहुत तेज़ प्रेशर आता है तो उनको ये जाने नहीं देना चाहिए। 5 मिनट तक तब भी रोक के रखो अगर किसी को आ जाता है, ताकि इजीली अंदर तक जाए और उनका जो होता है पेट क्लियर हो जाता है। तो इससे पहले, एनिमा लगाने से पहले उनको पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, 2 से 3 गिलास, जिससे क्या होता है, इससे डिहाइड्रेशन होने से बचा जा सकता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा लूज मोशन होना या डायरिया हो जाना, एंड गैस बन जाना, पेट में ब्लीडिंग होना,
मतलब जो ब्लीडिंग स्पॉट वगैरह या ब्लीडिंग पॉटी में आ सकती है, एलर्जिक रिएक्शन जो होता है एनिमा से हो सकता है। तो इसी प्रकार से एनिमा जो होता है वो लगाया जाता है। कभी प्रैक्टिकल का टाइम मिलेगा या तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वैसे दोस्तों एक्चुअली पेशेंट जो होता है कैमरा वगैरह से थोड़ा अवॉइड करते हैं, डरते हैं, तो हमें भी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती किसी की पर्सनल चीज़ें शो करने में। तो इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा इजी मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर कोई आपके पास ऐसा आता है कि सर 5 से 6 दिन हो गए पेट साफ़ नहीं हो रहा, 3 दिन हो गए पेट साफ़ नहीं हो रहा, दवाई में खा लिए, सब कुछ खा लिए, तो उनको एनिमा आप दे सकते हैं, जिससे उनका पेट जो होगा ईज़िली साफ़ हो जाएगा। और छोटे बच्चों में तो कई बार ग्लिसरीन का, एनएस का मिक्स करके बच्चों को दिया जा सकता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।